हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 लेके आया हूं। कल तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, आज मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस होते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो या एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, इसी प्रकार साइन इनवर्स वाई इक्वल टू वी, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन वी। और ऐसे ही हम मान लेते हैं साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा साइन सी। ओके, अच्छा अब इसने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, ए प्लस, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। इसकी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं यूज कर लूँगा। अब हम टेक LHS लेंगे, क्या लेंगे, टेक LHS। ध्यान से देखेंगे गौर से, तो x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन a इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, x की जगह रख दिया प्लस साइन v और अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए स्क्वायर v प्लस साइन c अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए स्क्वायर c। यहाँ से देखेंगे साइन a सर्व समका से 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर a, और बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस a। ऐसे ही साइन v इंटू कॉस v और प्लस साइन c इंटू कॉस c। आप ध्यान से देखें ये क्या बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है 2 का गुणा और 2 का भाग, तो 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन v इंटू कॉस v, 2 साइन c इंटू कॉस c। और ये फॉर्मूला आपको पता ही है किसका होता है, 1/2 साइन 2a प्लस साइन 2b और प्लस साइन 2c। ठीक है, अब देखो दो बातें आती हैं, या तो हम इसको सॉल्व करें या फिर हम डायरेक्टली क्या करें, हम जानते हैं, लिख दें, हम जानते हैं साइन 2a साइन 2b साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b। अगर हम यहाँ लिखते हैं हम जानते हैं, तो ये सर्वसम का आपको याद होनी चाहिए। हम जानते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b और प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b और साइन c। चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 इंटू 4 साइन a साइन b और साइन c, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2 साइन a साइन b इंटू साइन सी, और साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो 2xyz RHS हैंस 2। तो ये शानदार प्रश्न था जो मैंने यहाँ से कर दिया। अब सुन लो, अगर आपको ये याद नहीं हो, अगर याद नहीं है, लर्नेट नहीं है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, ये देखिए साइन सी प्लस साइन डी बन जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। फिर हमें ये ओपन करने पड़ेंगे और थोड़ा सा 4-5 लाइन हम आगे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे सिस्टमेटिक ढंग से, यदि हमें ये लर्नेट है, इम्पोर्टेंट सूत्र है, अगर हमें याद है, सर्वसमिका है, ये डायरेक्ट याद होगी तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, यानी कि 5 लाइन 4 लाइन कम कर सकता है। और यदि याद नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र ओपन करना पड़ेगा और इसको हल करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी हम आपको बता ही दे रहे हैं क्योंकि ये भी हमें अच्छा ही लगता है प्रश्न, इसलिए मैं सारे प्रश्न बता रहा हूँ आपको।
इस एक्सरसाइज में कोई प्रश्न खराब नहीं है। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स z बराबर पाई, ऐसा ही है ना, π/2 है, सॉरी π/2, बहुत बढ़िया। तो सिद्ध कीजिए, ये कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है देखते हैं। सिद्ध करना है xy yz और zx इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करेंगे भैया, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। कल हमने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको tan में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस XYZ अपॉन 1 माइनस XY माइनस YZ और माइनस ZX इज इक्वल टू π/2 लिखाया था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z हम जानते हैं, हम जानते हैं सूत्र से, तो हमने सूत्र से लिख दिया। और tan इनवर्स ये हमारा हो जाएगा, तो tan को या करके x प्लस y प्लस z माइनस XYZ 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX इज इक्वल टू tan π/2। और tan π/2 का मान होता है x या करके फिर से x प्लस y प्लस z XYZ अपॉन 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX इज इक्वल टू अनंत, इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची गुणा कर दें, तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 बराबर 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX या XY प्लस YZ प्लस ZX बराबर 1। यही हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव। आ गया। तो शानदार प्रश्न है बेटा, इसको आप करेंगे तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि बिल्कुल सिंपल और सुंदर सवाल है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आप कर ही लेंगे। ठीक है, हाँ बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 मैं समझा देता हूँ, ये आपको ही करने होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इसलिए मैंने ये लगातार आपको सारे प्रश्न बताए हैं कि आप अगले प्रश्नों को आप स्वयं करें। अभी मैं समझा दे रहा हूँ क्या करना है, उसमें करके देखेंगे, नहीं आता है तो आप पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। 12 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, निश्चित रूप से आपको पता लग गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। बहुत सिंपल, वी नो दैट लिख देना। और 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, सीधा हो गया 2 tan इनवर्स y का। और 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस ZQ, यानी कि ये बन गया किसका, 3 tan इनवर्स z का, 3 tan इनवर्स z का रख के और इसको सॉल्व कर लें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। 13 सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x इक्वल टू आप क्या रख दें, tan थीटा। और कॉसेक इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, यहाँ पर भी आप शायद tan थीटा रख दें, तो ये बन जाएगा क्या आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा, tan थीटा। सेक थीटा 1 कॉस थीटा और 1 ये बन जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाए, तो यहाँ पे हमें tan थीटा ही बन जाएगा, कुछ ना कुछ कॉसेक बनाना होगा ना। तो और कॉट इनवर्स 1/z, कॉस इनवर्स 1/z को tan इनवर्स z लिख सकते हैं। ये 1/2 नहीं है, 1/z है, इसको आप सुधार कर सकते हैं। तो ये भी आपको ही करना होगा, दोनों क्वेश्चन बनाने होंगे। 14 में कुछ नहीं है, tan इनवर्स x लिखा, कॉट इनवर्स x प्लस 1, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स 1/x प्लस 1 लिख लें, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन 13, 12, 13 और 14 ये आपको बनाने होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत शानदार है, देखते हैं, ये आने के चांस भी हैं। यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y
और tan इनवर्स जेड क्या है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में हूं तो सिद्ध कीजिए कि वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड और माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। ये आपका बन जाएगा। तो चूंकि दिया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है, तब हम जानते हैं क्या जानते हो, ए बी सी आर इन ए पी। तो क्या होता है, बी बराबर ए प्लस सी बाई 2 या 2b बराबर ए प्लस सी। तो यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स y इज इक्वस टू tan इनवर्स x और tan इनवर्स z। ओके, अब आप देखेंगे ध्यान से, tan इनवर्स x और टू tan इनवर्स y इज इक्वस टू tan इनवर्स x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। ये 2 tan इनवर्स y का सूत्र लगा दें, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस जेड और 1 माइनस एक्स जेड, या क्या बचा 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा 2y 1 माइनस एक्स जेड। देखो कहीं उत्तर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और इज इक्वस टू x का मल्टीप्लाई x 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो कहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा अभी। हाँ, x और ये हो जाएगा प्लस जेड 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो x प्लस जेड ऐसा कर दो, सॉरी x प्लस जेड ऐसे लिखा हुआ है, x प्लस जेड और 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको 2y उत्तर मिलाते हुए लिखना इसको, तभी आपका सही आएगा, 1 माइनस एक्स जेड। और ये देखो वाई स्क्वायर का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस जेड, या यही उत्तर आ रहा है। देखो ध्यान से, ये उत्तर क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, ये पक्षांतर कर दिया, प्लस 2y और ये आ रहा 1 माइनस एक्स जेड और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वस टू 0। हैंस प्रूव। देख लो पूरा उत्तर यही आ रहा है। हमने क्या किया, x प्लस जेड का 1 में गुणा कर दिया, x प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड। ये पूरा का पूरा टर्म देखो ये आ रहा है, तो पक्षांतरण कर दिया, यहाँ रख दिया 2y 1 माइनस एक्स जेड, पूरा का पूरा ये आ रहा है। और ये भी x और z पक्षांतरण कर दिए, माइनस एक्स माइनस जेड। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ईजी वे में आ गया। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे ध्यान से, अब सवाल नंबर अगला जो बताऊंगा उसको ध्यान से देखेंगे। पहले तो ये बड़ा सवाल है, इसके बाद वाला तो थोड़ा सा जगह हमें देखनी होगी। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर हमें कुछ ना कुछ दूसरा लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर हम तो ले लेते हैं 16 ले लेते हैं पहले, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देखें, हल कीजिए। क्या लिख रहा है, हल कीजिए। तो क्या हल कीजिए, सेक समीकरणों को हल कीजिए। सेक इनवर्स, ये आया हुआ प्रश्न है 2018 में,
2018 RBSC में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट तो है ही ऑलरेडी। सेक इनवर्स x अपॉन a माइनस सेक इनवर्स y अपॉन b, y नहीं है इसकी जगह x ही है, इज इक्वल टू सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको कॉस में चेंज करेंगे। तो कॉस में चेंज करेंगे तो हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन x, ठीक है। इस गुणधर्म का प्रयोग करते हुए तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स a अपॉन x माइनस कॉस इनवर्स b अपॉन x और कॉस इनवर्स 1 अपॉन b, क्योंकि फॉर्मूला नहीं होता है, कॉस में ही होता है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन a। इस तरीके से ये फॉर्मेट बन गया। अब a वाले को a के साथ ले लो, या करके कॉस इनवर्स a अपॉन x प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन b प्लस कॉस इनवर्स b अपॉन x। यहाँ ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के फॉर्मूले से, ठीक है। ये लिख देते हैं, साइड में सब लिखते चलो, कॉस इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, और इधर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी इंटू बी अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा सवाल हल हो रहा है। अब देखें, कॉस इनवर्स ए से ये कट गया, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स काट दो, इधर से कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और इधर आ गया 1 अपॉन बी से बी काट दो 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 अपॉन बी स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स, और इस माइनस से ये माइनस, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, दूसरा 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आपस में इनका मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो 1 का करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, 1 का इसमें कर दिया आप माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएंगे प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, इधर 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो ये 1 से 1 गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गया। तो अब आप देख रहे होंगे, आपने इधर का सवाल यदि नोट कर लिया हो, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है भाई। नोट कर लिया होगा आपने। अब आप देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अगर आप ठीक से करते हो तो ये सब सवाल हो जाएंगे, ठीक है भैया। हाँ जी, अब आप देखेंगे ये अपना क्या बचा है उस हिसाब से देखेंगे। तो माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ ले लो, तो बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ध्यान से देखें, ये इससे कैंसिल हो गए, या एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए बी, क्या आ जाएगा ए बी। तो यही आपका एग्जैक्टली
आंसर होगा। तो एक शानदार प्रश्न है, 2018 में आया था, 3 मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएंगे, कहीं कोई कटिंग की बात नहीं होगी। ठीक है बच्चों, कोई कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत हुई, बस आप क्या सोच रहे होंगे सर आपने एलसीएम नहीं लिया, ये सब चीज़ें क्या है, प्रैक्टिस से आती हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप खुद ब खुद ये समझ में आने लगेगा कहाँ पर हम एलसीएम लें, कहाँ पर ना लें, समय बर्बाद करें या ना करें, फटाफट होता चला जाता है। और जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लें 2 मिनट के अंदर, फिर मैं आगे चलूँगा। हाँ बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं। ये तो सिंपल ही है, ये क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, अभी ये 17 था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 17 था। ठीक है ना, 16 अभी बताया नहीं, 16 मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं ही बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ये ठीक ठाक प्रश्न है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्व टू 2π/3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, माइनस। तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस टेन इनवर्स, यहाँ भी माइनस लेंगे तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, और 2π/3 ये बन जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स। क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ कंफ्यूज ना हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2π/3। ध्यान से देखें, पाई माइनस ये क्या बन गया, 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र, और ये भी किसका बन गया, 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र, और 2π/3 ये पाई माइनस 4 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2π/3। सवाल हल करने की बात होती है, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। अगर आपको याद नहीं है तो आपकी समस्या है। ठीक है ना, तो पाई माइनस 2π/3 इज इक्वल टू 4 टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से थोड़ा सा इधर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 3 एकम 3 π/3 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4 टेन इनवर्स एक्स, और 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/12 तो x इज इक्वल टू 10 π/12, और 10 π/12 वैसे तो ये भी आंसर है, और 10 π/12 कितना होता है, 10-15 डिग्री। अब 10-15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, 2 + √3 होती है शायद। तो x बराबर ये 10-15 अगर नहीं आता हो तो 10-45 माइनस 30 से निकाल करके हल करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आती, वैसे 2 + √3 होनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, वैसे यही होगी जहाँ तक। ये कौन सा क्वेश्चन है, 2.1 का 17 10 π/12 यही दे रखी है, इतनी ही दे रखी है। ठीक है, और वैसे चाहो तो पूरी निकाल सकते हो, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। अगर आगे करोगे तो इसका आंसर पूरा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार था, ठीक था, सरल था भाई। 1 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहले ही आपको बताया जा चुका, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट हो सकता है। अब आप क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 19वां आप खुद करेंगे, 19 और 20। ठीक है, 19, 20 और 21। अब हम बताएंगे 22वां क्वेश्चन नंबर 22।
आपको बता दें क्यों करेंगे। ये देखो 19 में कुछ है नहीं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है बस। और 20वें में भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स पाई, और पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स को माइनस टेन इनवर्स माइनस 7 लिख लेना, क्योंकि ये हमने सूत्र आपको बताया, पाई में भी लिख सकते हैं और माइनस टेन इनवर्स एक्स में भी लिख सकते हैं। और 21वें में साइन इनवर्स 1/√5, और ये इसको 10 में चेंज कर लेना और कॉट को भी 10 में चेंज कर लेना, बस अपने आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बन जाएगा। अब 22 और 23 का देखें। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 टेन इनवर्स 1/2 प्लस √3। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्यों है, इसको हम ट्रिक से करेंगे। और प्लस 10 इनवर्स 1/x माइनस है 10 इनवर्स 1/x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3, 10 इनवर्स 1/3। तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बच्चे पता क्या करेंगे, बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें तुरंत ही 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नहीं, आप इसका परिमेयकरण कर दें, परिमेयकरण। तो 1/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, इसका हमने परिमेयकरण कर दिया, ठीक है। और 10 इनवर्स 1/x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3। यहाँ से 3 10 इनवर्स, बहुत सरल लगेगा आपको, 3 10 इनवर्स है ना, और ये हो जाएगा क्या, 2 माइनस √3/4 माइनस 3, देखो ध्यान से, और माइनस 10 इनवर्स 1/x और 10 इनवर्स 1/3, 3 10 इनवर्स 2 माइनस √3, ठीक है, 2 माइनस √3, और ये बन जाएगा आपका 10 इनवर्स 1/x, या ऐसा करें, ये इसको हम इधर लिख देते हैं, तो 10 इनवर्स 1/x और 10 इनवर्स 1/3, 3 इंटू ये वैल्यू हो गई π/12 की, किसकी हो गई, हाँ बिल्कुल सही है, π/12, 2 माइनस √3 होनी चाहिए, तो π/12 की, ये बन गया क्या, 10 15, 10 π/12 बराबर 2 माइनस √3, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 1 माइनस x इंटू 1/3। चलिए ये हो गया π/4 इज इक्वल टू 10 इनवर्स, एलसीएम हो गया 3x, 3 प्लस x अपॉन, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1/3x, ये 3x से 3x कट गया, यहाँ पे 10 को इधर लाएंगे तो 10 π/4 इज इक्वल टू 3 प्लस x अपॉन 3x माइनस 1, और 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हमने रख दी, और 3 प्लस x और 3x माइनस 1 क्या कर दें, कैंची गुणा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3x माइनस 1 बराबर 3 प्लस x। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ से कर दे रहे हैं दूसरे पेन से, यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे, तो 3x माइनस x और 3 प्लस 1, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। मेरे हिसाब से एग्जैक्टली आंसर यही आना चाहिए। मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर है 22, क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है। तो आप फिर से समझ लें, हमने यहाँ एलसीएम लिया, ये 10 इधर लाए, तो यहाँ पर भी आपकी जो वैल्यू है ये बिल्कुल क्लियर हो गई, क्या हो गई 2 माइनस √3 होगी। अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, फिर आपको इसको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें यहाँ से दिख गया 2 माइनस √3 π/12 की वैल्यू होती है, 3 बार 4 बार कट गया, 10 को इधर लाए, 10 π/4, 3 प्लस x बटे 3x माइनस 1, हमने कैची गुणा कर दिया, 3x माइनस 1 बराबर 3 प्लस x, 3x माइनस x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। बहुत ही शानदार उम्दा सवाल थे, दोनों सवाल आप नोट कर सकते हैं, कर लें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
हाँ भैया, नोट कर लिया सभी ने? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, आपने नोट कर लिया। अब हम आगे चलेंगे, आराम से देखते चलें। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही शानदार और उम्दा सवाल है ये भी। क्या है? साइन 2 कॉस इनवर्स ये कॉट 6 नहीं है, ये कॉट है। कॉट 2 tan इनवर्स x, अपने में सुधार कर लेना, यहाँ 6 लिख रहा है, 2 tan इनवर्स x और बराबर 0। ठीक है, ये प्रश्न भी हल करना है। तो आप क्या करेंगे? साइन 2 कॉस इनवर्स कॉट, और इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला खोल देंगे। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। साइन 2 कॉस इनवर्स कॉट ये कॉस इनवर्स है और ये कॉट है। हाँ, तो इसको हम लिख दें थोड़ा सा चेंज करके, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ऐसा चेंज कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग कर दिया। जो प्रयोग करो वो लिखो, साइन 2 कॉस इनवर्स, और कॉट से कॉट कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x बराबर 0। ये सिंपल हो गया, ये देखो कट गया। अब साइन 2, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? माना कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x बराबर थीटा, ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, त्रिभुज बना लिया, एंगल हो गया थीटा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, आधार बटे कर्ण। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज़ निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? इसका वर्ग इसके वर्ग में से अंडर रूट 4x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं, तो अंडर रूट में 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का 4 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करते करते 4 और 2 6x स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये क्या बना? ये बना साइन 2 थीटा बराबर 0। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। हम यहाँ से क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे। कठिन क्वेश्चन होता है ये, थोड़ा सा कठिन है, इसको समझने का प्रयास करना भैया, जब ही समझ में आएगा। 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया? अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस एक्स का 4 माइनस 1 और बटे 2x इंटू कॉस थीटा तो ऑलरेडी पता ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू 0। या चाहो तो ये 2 से 2 काटो, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो या करके क्या बचेगा? 6x स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस 1 और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। या अंडर रूट 6x स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस 1 बराबर 0, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। 1 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर प्लस माइनस 1। तो आपका आंसर ये हो गया। अब या अंडर रूट ये कर देंगे, तो अंडर रूट कर देंगे तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। वर्ग करने
पर इसका, ठीक है ना। तो यहाँ से x की पावर 4 माइनस 6x² प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा शॉर्टकट कर दें तो क्या करेंगे, x पावर 4 माइनस 6x² प्लस 9 बराबर 8। 8 जोड़ने पर, दोनों ओर 8 जोड़ने पर, थोड़ा सा ट्रिक, ये बन गया x², यहाँ से कर दे रहा हूँ x² माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, सॉरी बराबर 8। ध्यान से देखना भैया, x² माइनस 3 ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 8, नहीं अंडर रूट 8, तो x² माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 2 रूट 2, ठीक है, प्लस माइनस 2 रूट 2। तो x² बराबर 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ से और आगे चलेंगे तो इस दूसरी पेन से कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर ये होगा और दूसरा आंसर x बराबर प्लस माइनस 1 होगा। तो जो भी है वो सब इनकी वैल्यू हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 23 में प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस, हाँ एक काम और हो सकता है, अभी सॉरी मैं थोड़ा बता नहीं पाया हूँ आपको, मैं फिर बता दूँ, ये भी किसी का, हाँ बिल्कुल x बराबर प्लस माइनस, ये 1 प्लस माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल। तो x बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, ये इसका आंसर होगा। देखो 1 का वर्ग 1, रूट 2 का 2, 2 और 3 के 2 और 1 कितने हुए 3 और 2 रूट 2 हो जाता है, तो इसलिए ये इसका। और दूसरा उत्तर है x बराबर प्लस माइनस 1। तो इस तरीके से एग्जैक्टली आंसर होंगे इस सवाल के। फिर से समझ लें, साइन 2 कॉस इनवर्स, कॉट 2 टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने खोल दिया। खोलने के पश्चात इसको कॉट में चेंज कर दिया, कॉट में चेंज किया, ये कैंसिल आउट हो गए, कॉस इनवर्स ये बन गया, कॉस इनवर्स को थीटा पुट कर लिया, यहाँ से ट्राइंगल बनाया, इससे हमने लंब निकाल लिया, लंब ये आ गया हमारा, ठीक है। लंब निकालने के बाद कॉस थीटा ये हो गया, साइन 2 थीटा बन गया, ये पूरा क्या बन गया, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बनते ही हमने इसको ओपन कर दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। फिर हमने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू निकाली, लंब बटे कर्ण ये हो गया, फिर इंटू ये कर दिया, ये सब 0 में चले जाएंगे, केवल ये बचेंगे, एक बार ये बराबर 0, एक बार ये बराबर 0, इससे प्लस माइनस 1 मिल गया। इसके बाद इसका वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर ये हो गया, x पावर माइनस कॉमन लेके उधर भगा दिया। फिर हमने क्या किया, ट्रिक लगाई, यहाँ पर अगर हम सीधा 4 लगाते तो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने 8 जोड़ दिया और 8 घटा दिया, नहीं 8 जोड़ दिया, इधर भी 8 जोड़ दिया, इधर भी 8 जोड़ दिया, तो ये 9 हो गए। हमने देखा x² माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, ये यहाँ से आ गया, ठीक है ना। ये देखिए पूरा सिस्टमेटिक है, x² माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 8, x² माइनस 3 बराबर ये क्या बन गया, अंडर रूट 8 बन गया। यहाँ से इसका प्लस माइनस 2 रूट 2 हो गया और इसका x² माइनस 3 बराबर 3 को पक्षांतर कर दिया, x² बराबर ये बन गया। फिर हमने इसका अंडर रूट ले लिया, तो इसका ये वर्ग है 1 प्लस माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 और x बराबर प्लस माइनस 1, यही आपका एग्जैक्टली आंसर है। देख लो, आप मिला लो, बहुत ही शानदार प्रश्न था, उम्दा प्रश्न था। इसके बाद 24, हम आपको बता दें 24 जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि टेन इनवर्स और 2 टेन इनवर्स x को टेन इनवर्स x में तोड़ देना और 2 या 3 करके, जैसे कि अभी आपने लिया था टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला सूत्र लगा सकते हो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। एक 25वां प्रश्न और है, इसको भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं बता ही दूंगा आपको, 25वां और 16वां, इसको आप नोट डाउन कर लें पहले। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें कि इनमें जो भी क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं करने के लिए, फिर से एक बार समझ लें, 24 में क्या करना है, टेन इनवर्स 1/4 है और 2 टेन इनवर्स 1/5 है। 2 टेन इनवर्स x को टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x² में तोड़ देंगे और टेन इनवर्स 1/6, इसमें आप सूत्र लगा लें, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z, और टेन इनवर्स 1 अपॉन x में जो आए फिर उसमें सूत्र लगा लो, बस आपका सवाल हल हो जाएगा। 25वें सवाल में आप क्या करेंगे, मैं तरीका बता सकता हूँ। 25वें सवाल का तरीका होगा कि इसको, अभी मैंने एक उदाहरण कराया था आपको, उदाहरण नंबर 9 और सवाल नंबर 25, तो साइन इनवर्स x, इसमें सुधार भी है,
प्लस होगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को कॉस में बदल रहे हैं, किस में बदल रहे हैं, कॉस में, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। फिर आप कॉस में बदल करके फिर इसको हल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज हम आपको विविध प्रश्नमाला के कुछ सवाल, आपको ऑप्शनल प्रश्न हैं, इनको आपको बता देता हूँ जो करने हैं, ठीक है। अभी आपका 16वां सवाल रह गया इसमें, और अगर नहीं आएगा तो 25वां भी बता दूंगा, और कल पूछ लेना जो भी आपको नहीं आए, ठीक है। विविध प्रश्नमाला में 1 से 5 तक के जो ऑप्शनल प्रश्न है, जैसे tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 किसकी वैल्यू होती है, 135 की, 2 tan इनवर्स x का वैल्यू रख दो, tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा है, तो tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉट tan इनवर्स अल्फा और कॉट इनवर्स अल्फा, कॉट tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा क्या होता है, π/2, और कॉट π/2 क्या होता है, 0, साइन इनवर्स 1/2, तो x का मान क्या हो गया, π/6 हो गया, है ना। ऐसे ही आपके ये 7वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो आप जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक आप करिए। मैं कोशिश करूँगा ये ज़्यादा से ज़्यादा कल के लेक्चर में या लास्ट परसों के लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं रही अब, है ना। जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो मैंने आज तक करा दिए हैं आपको, बिल्कुल एज इट इज करा दिए हैं। अब आप थोड़ी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका फ़ायदा हो जाए। कल मैं आपको जो बचे हुए सवाल हैं उनको बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, जज कर रहे हैं कैसा पढ़ाया जा रहा है, हर चीज़ आपको बताई जा रही है, तो आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके पास नया वीडियो आ जाए। और एक खास बात है, हमारे साथी ने लकी एजुकेशन ऐप पर आपको बता दिया है, जैसा कि वो एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, तो उसमें हमारा जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आगे से अब आपके वीडियो जो हैं वो प्राइवेट कर दिए जाएंगे, और लगभग में सभी वीडियो ऐप पर ही मिलेंगे। उसमें आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगी, प्लस आपको सारे वीडियो मिलेंगे चैप्टर वाइज, तो आप उसको खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, तो बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।